आप किसी दूसरे के प्रोडक्ट का जिस पे कमीशन मिल रहा है उनके लिंक को टैग करके आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं और उस पर कमीशन कमा सकते हैं, खुद भी कमा सकते हैं और अपने क्लाइंट के लिए ये भी कर सकते हैं। और इसमें सबसे मजेदार बात ये होती है कि आपका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, आपके स्किल्स होती है और उस स्किल के बेस पर आप पैसा कमाते हैं। अभी भी आप चाहते हैं कि इन 6 पॉइंट को मैं और बहुत ज्यादा डिटेल में कोर्स बना दूं तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कर। लेकिन जब आप पेड ऐड करेंगे उनके लिए तब आपको कैंपेन चलाते आना चाहिए कि किस प्रकार से आप पैसा खर्च करेंगे उनके लिए जिससे उनको सही रिजल्ट निकलकर सामने आए। इसमें आपको पता होना चाहिए कि ऑडियंस किस प्रकार का है, किस सिटी में आपको इसको प्रमोशन करना है, कितने रुपए में कितने क्लिक आना चाहिए, हर एक चीज को डिटेल में सीखना होगा। अब छठवें नंबर पर डिजिटल मार्केटिंग में ही बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज आती है, वो है एफिलिएट मार्केटिंग। यहाँ पर क्या होता है, आप किसी दूसरे के प्रोडक्ट का जिस पे कमीशन मिल रहा है उनके लिंक को टैग करके आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं और उस पर कमीशन कमा सकते हैं, खुद भी कमा सकते हैं और अपने क्लाइंट के लिए ये भी कर सकते हैं। और इसमें सबसे मजेदार बात ये होती है कि आपका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, आपके स्किल्स होती है और उस स्किल के बेस पर आप पैसा कमाते हैं। अभी भी आप चाहते हैं कि इन 6 पॉइंट को मैं और बहुत ज्यादा डिटेल में कोर्स बना दूं तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कर। आप ये खुद से भी सर्च कर सकते हैं और आपको करना ही होगा मेहनत। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। अब में मुद्दे की बात आती है कि डिजिटल मार्केटिंग से आप पैसा कैसे कैसे कमा सकते हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला है, आप फ्रीलांसर बन सकते हैं। आप अपनी सिटी में, अपने एरिया में ऐसे बिजनेस को खो सकते हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है, ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाने की जरूरत है। आजकल छोटे से छोटे प्लेस में भी यह आप देखेंगे तो बहुत सारी लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। वो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम की रील्स के माध्यम से अपनी पोस्ट को, अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाते हैं और उससे क्लाइंट बढ़ाते हैं। दूसरा, आपका यदि खुद का बिजनेस है तो आप खुद के बिजनेस के लिए भी डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे, कर सकते हैं, किसी और को रखने की जरूरत नहीं है। इसमें थोड़ा सा आपका एफर्ट लगेगा, थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन यदि सीख गए तो आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ आपको दिखाई देगी। तीसरी जगह पैसे कमाने की है कि आप यहां से एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग करके आप किसी एफिलिएट के लिंक को वहां पर टैग कर सकते हैं। जब भी आपका प्रोडक्ट कोई खरीदता है, मतलब प्रोडक्ट आपका नहीं होगा, किसी और का होगा, लेकिन उस पर कमीशन आपको, आजकल बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी तक खोल लेते हैं, मतलब सिर्फ एक क्लाइंट को हैंडल नहीं करते हैं। तो ये भी आपके अंदर वो पोटेंशियल है तो आप डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी भी खोल सकते हैं। और एक और तरीका है पैसे कमाने का, यहाँ पर यदि आपको डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से आती है तो इसको लोगों को सिखाकर, कोर्सेज बनाकर भी पैसे कमा सकते हैं। तो ये 4-5 जो है इनकम के तरीके हैं, आप खुद देख लीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग में आप कैसे पैसे कमाना चाहते हैं। यहाँ पर आप 10,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक भी कमा सकते हैं। यदि आप इंडिविजुअल किसी के लिए काम कर रहे हैं तो 10,000, 15,000, 20,000 में आप किसी के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इसकी एजेंसी खोलते हैं, बहुत सारे क्लाइंट को हैंडल करते हैं, तो आप यहां पर 5-10 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। और एक डेटा के अनुसार 2026 में ये जो बिजनेस है वो 26% तक ग्रो करेगा। इसका मतलब यहां पर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। तो आप स्टोरीज लगा सकते हैं उनके बारे में, या फिर रील्स बना सकते हैं, या क्राउजर आजकल चले हैं, क्राउजर बना सकते हैं। मतलब आपको फ्री में अपने खुद के ब्रांड या फिर अपने क्लाइंट के ब्रांड के लिए ऑडियंस को इकट्ठा करना है, सोशल मीडिया पर उनकी प्रेजेंस को बढ़ाना है, और यह इसके अंतर्गत आता है। तीसरे नंबर पर आता है कंटेंट मार्केटिंग। जो भी आपका ब्रांड है उससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देना, यूजफुल इन्फॉर्मेशन देना, ताकि जो ऑडियंस है वो आपके ब्रांड के प्रति अट्रैक्ट हो और उस चीज के प्रति अवेयर हो। आजकल आपने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे जहां पर डॉक्टर आते हैं, हेयर के एक्सपर्ट आते हैं, टीथ के एक्सपर्ट आते हैं। इन पॉडकास्ट के माध्यम से हो क्या रहा है, आप इस चीज को जानते भी नहीं है। कोई ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर या फिर सीईओ, कोई भी व्यक्ति आता है, वो पॉडकास्ट में बैठता है और उसके ब्रांड की अवेयरनेस फैलाता है, उसके प्रोडक्ट की अवेयरनेस फैलाता है और आपके दिमाग में कई सारी बातें डालता है।